सालों से वादे किए गए, उम्मीदें बधाई गईं, नेताओं ने मंच से जनता को सपने दिखाए, लेकिन आज भी सवाल वही है, कब बनेगा बुंदेलखंड राज्य और कब मिटेगा यहाँ की जनता का दर्द। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा आंदोलन जिसने सत्ता के बड़े वादों की पोल खोल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें और मैं हूं ऋषभ। दशकों से बुंदेलखंड राज्य की मांग उठ रही। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक हर बड़े नेता ने यहाँ की तस्वीर बदलने का वादा किया, लेकिन आज भी हालात पहले जैसे हैं। कुदरत की मार झेलता बुंदेलखंड, पानी के संकट से त्रस्त किसान और रोजगार के लिए पलायन करते लोग, यही सच्चाई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या अलग बुंदेलखंड राज्य ही इस इलाके की किस्मत बदलेगा? हाल ही में एक बड़ा ऐलान हुआ जिसने इस आंदोलन को फिर से सुर्खियों में ला दिया। किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर और महामंडलेश्वर माताजी अपने साथियों के साथ पहुंचे और वहां मौजूद बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के योद्धाओं के साथ मिलकर सरकार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से किए गए 3 साल पुराने वादे की याद दिलाई और साफ कहा, यदि बुंदेलखंड राज्य की घोषणा तुरंत नहीं हुई तो यह आंदोलन पूरे देश में गूंजेगा। और अब बताते हैं आपको वो जगह जहां से इस ऐलान ने पूरे बुंदेलखंड में नई आग भर। ये ऐलान हुआ वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में, ठीक उस किले की प्राचीर पर खड़े होकर जहां कभी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा। झांसी किले से सलमा किन्नर ने कहा, अगर वह वादा पूरा नहीं हुआ तो पूरे देश के किन्नरों को एकत्रित कर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड राज्य की मांग का समर्थन नहीं करेंगे, आने वाले चुनाव में उन्हें भी जनता जवाब दे। किले पर पहुंचे किन्नरों ने वहां आए पर्यटकों से भी अपील की कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बने और बुंदेलखंड की आवाज को देश भर तक पहुंचाएं। इस दौरान किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर, महामंडलेश्वर माताजी के अलावा बड़ी संख्या में किन्नर और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय, रघुराज शर्मा, हनीफ खान, प्रदीप नाथ झा और शिवम गौतम जैसे नेता मौजूद रहे। सोचिए, जिस किले ने इतिहास में स्वतंत्रता की नींव रखी थी, उसी किले से आज फिर जनता अपने हक की लड़ाई का बिगुल बजा रही है। सवाल सीधा है, वादों की राजनीति कब तक चलेगी और आखिर क्यों बुंदेलखंड की जनता अब भी सिर्फ भरोसे की टॉफी थमाई जा रही है? बुंदेलखंड की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन पानी की कमी, सूखा और रोजगार की तंगी ने यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि अलग राज्य की मांग सालों से उठ रही है। विशेषज्ञों का मानना है, यदि अलग बुंदेलखंड राज्य बना तो यहाँ के संसाधनों का सही उपयोग होगा और स्थानीय लोगों को उनका अधिकार मिल सकेगा। लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा हर बार चुनावी वादा बनकर रह जाता है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार बुंदेलखंड की आवाज सुनेगी? क्या नेताओं के वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेंगे या सचमुच विकास का रास्ता खुलेगा? आपका क्या मानना है? क्या अलग राज्य ही बुंदेलखंड का समाधान है या फिर यह भी एक नया राजनीतिक कार्ड है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।